नाजरीन, सिर्फ कुछ अरसा पहले पाकिस्तान की हालत ऐसी खस्ता हाल थी, कई ममालिक ने पाकिस्तान को डिफॉल्टर करार दे दिया था। पाकिस्तान की माईशत तबाह हो चुकी थी। कोई मुल्क पाकिस्तान को कर्जा देने के लिए भी तैयार नहीं था। हुकूमती नुमाइंदे IMF के पास बार बार चक्कर लगाते रहे। आखिर मजबूर होकर पाकिस्तानी हुकूमत ना चाहते हुए भी IMF की तमाम खतरनाक शराइत मानने पर मजबूर हो गई। तब जाकर पाकिस्तान को कर्जा मिला, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी अवाम महंगाई के एक बड़े तूफान का सामना कर रही है। लेकिन जब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया, उसके जवाब में पाकिस्तान ने अपना रद्द-ए-अमल दिखाया। इसके कुछ अरसा बाद न जाने क्या हुआ, अमरीका ने पाकिस्तान की तारीफ करना शुरू कर दी। अमरीका ने पाकिस्तान के साथ गहरे ताल्लुकात कायम करने के लिए ख्वाहिश जाहिर कर दी। बल्कि हाल ही में 30 जुलाई 2025 को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है, अमरीका और पाकिस्तान ने एक अहम तिजारती मुआहिदा तय किया है, जिसके तहत अमरीका पाकिस्तान में गैर दरियाफ्त शुदा तेल के ज़खायर को तरक्की देने में ताउन करेगा। रूस पाकिस्तान की स्टील मिल को बहाल करना चाहता है। ईरान पाकिस्तान के साथ नए मुआहिदे बारे बातचीत के लिए तैयार है। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान हालिया बरसों में मुतअद्दिद अहम मुआहिदे और मंसूबे तय पाए हैं, जो खत्ती राबते, इक़्तिसादी ताउन, तिजारती हजम और माहौलियाती शुबों में मुश्तरका हिकमत अमली पर मबनी है। फिर ऐसा क्या हुआ है? सारी दुनिया पाकिस्तान पर मेहरबान क्यों होने लग गई है? इसकी सिर्फ एक वजह है, वो है REM पाकिस्तान की सरजमीन में वाकई मौजूद है। ये कोई अफसाना नहीं है, ये हकीकत है, और उनकी मौजूदगी का सबूत मुख्तलिफ सरकारी और निजी इदारों और बैन अल-अक़वामी तहक़ीक़ी रिपोर्ट्स में मिलता है। ये वो कीमती मदनियात हैं जो जदीद टेक्नोलॉजी जैसे मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, स्मार्ट मिज़ाइल्स, विंड टर्बाइन्स और सोलर पैनल्स के लिए इंतहाई अहम समझी जाती है। चीन के बाद पाकिस्तान में उसके सबसे ज़्यादा ज़खायर मौजूद हैं। यह कीमती मदनियात बलूचिस्तान, ख़ास तौर पर चागी रुकनी और सिंधुक जैसे इलाकों में है। खैबर पख्तूनख्वा बशमूल शांगला, कोहिस्तान और देर के पहाड़ी इलाके पाए जाते हैं। गिलगित बाल्तिस्तान, यहाँ भी कुछ रीस की मौजूदगी की निशानदेही हुई है। थर और पंजाब, कुछ इलाकों में भी मिट्टी और चट्टानों में कम मिकदार में मौजूद है। अगर पाकिस्तान उन मदनियात को जदीद टेक्नोलॉजी और शफाफ पॉलिसियों के तहत निकाले और प्रोसेस करे तो नंबर 1 सालाना अरबों डॉलर की आमदनी मुमकिन है। नंबर 2 बैरूनी कर्जों पर इन्हिसार कम किया जा सकता है। नंबर 3 रोजगार के हजारों मौके पैदा किए जा सकते हैं। नंबर 4 टेक्नोलॉजी की सनत को फरोग दिया जा सकता है, मसलन इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बैटरियों की सनत। 5 बैन अल-अक़वामी सरमायाकारी में इजाफा हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं है, अगर शफाफियत से काम लिया जाए तो ये मादुनियात पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं। चीन, अमरीका और दीगर ममालिक पाकिस्तान की कीमती मदनियात में बड़ी दिलचस्पी रखती हैं, इसलिए जोग्राफियाई सियासत में पाकिस्तान को एहतियात से कदम रखना होगा। बदइंतज़ामी या गैर मुल्की दबाव से फ़ायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है।